Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सिलीगुड़ी की महानंदा नदी में दिन दहाड़े रेत चोरी, आखिर प्रशासन की ध्यान कहां है? सिलीगुड़ी में तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त, इलाके में दहशत, फुलबारी के जियागंज में हादसा। एसआईआर को लेकर नंदीग्राम में डबल एंट्री का आरोप, विपक्ष के नेता के विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का दो बूथों पर नाम। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતनुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। सिलीगुड़ी के महानंदा नदी में दिन दहाड़े रेत चोरी, आखिर प्रशासन की नजर कहां है? सुबह के समय महानंदा नदी पर सूरज की रोशनी, शांत पानी और सुंदर वातावरण दिखता है, लेकिन अब ये नजारा बदल गया है क्योंकि दिन के उजाले में भी खुलेआम रेत चोरी हो रही है। नदी किनारे लोग बिना डर के रेत खोद रहे हैं। कुछ लोग बोरी में रेत भर रहे हैं तो कई लोग वैन में रेत भरकर एक के बाद एक ले जा रहे हैं। ना कोई रोक टोक, ना कोई जांच। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में ही रेत चोरी होती है और सब कुछ सामने होते हुए भी कोई रोकने वाला नहीं है। नदी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लगातार रेत निकलने से नदी का रास्ता बदल सकता है, कटाव बढ़ सकता है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ये समस्या सिर्फ महानंदा नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिलीगुड़ी की कई अन्य नदियों में भी यही हाल है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की नजर कहां है? सिलीगुड़ी में तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त, इलाके में दहशत, फुलबारी के जियागंज में ये हादसा हुआ। आज सुबह फुलबारी के जियागंज इलाके में एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। टैंकर के उलटते ही उसमें से धीरे धीरे तेल लीक होने लगा, जिसे देखकर लोगों में आग लगने की आशंका को लेकर भय फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। सिलीगुड़ी दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग लगने से रोकने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। पुलिस ने आसपास का इलाका खाली करा दिया। इस बीच टैंकर से लगातार तेल लीक होने के कारण स्थिति और चिंताजनक हो रही थी। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस के फुलबारी विभाग की ओर से तुरंत रिकवरी वैन और क्रेन मंगवाई गई। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से टैंकर को सावधानी पूर्वक सीधा किया गया। गनीमत रही है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था और जियागंज के पास एक अन्य वाहन से टकराकर पलट गया। न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में लेकर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। एसआईआर को लेकर नंदीग्राम में डबल एंट्री का आरोप, विपक्ष के नेता के विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का दो बूथों पर नाम। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग अलग बूथों में अलग अलग अभिभावकों के नाम से दर्ज होने का आरोप सामने आया। दौदपुर ग्राम पंचायत के बूथ 193 और केंद्रीयमारी ग्राम पंचायत के बूथ 216 में शेख जुल्फिकार का नाम अलग अलग पिता के नाम के साथ है। नेता अब्बास बैग ने बीडीओ के पास शिकायत दर्ज कराई और बीएलओ को कई बार जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। जुल्फिकार ने इसे चुनाव आयोग की गलती बताई और कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि उनके नाम की जगह उनके ससुर का नाम कैसे आया। अब मामले की जांच प्रशासन कर रहा है और राजनीतिक हलचल के बीच सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जन्मसूत्रे आमी नयनान ग्राम निवासी। नयनाने बड़ हवा पढ़ाशोना समस्त किछु नयनान थेके। विवाह सूत्रे आमी गोविंदपुरे बिये करी। सेखान थेके आमी भोट ट्रांसफार करी गोविंदपुरे। निर्वाचन कमिशनेर कोनो साइडेर गंडगोलेर जन्य एखाने बाबार नामेर जायगाय शशुरेर नाम उठेছে, किन्तु सेखाने सेई जायगाय जे आमार नाम आछे आमी जानताम ना। कोन जायगाय? नयनाने जे आमार नाम आछे आमी जानताम ना। এখন এসআইআরের পরে যখন আমার ওখান থেকে যখন খবর পাই যে এখানেও আমার ফর্ম এসেছে, ওখানেও ফর্ম আছে, আমি যেহেতু সেখানে আমার বাসস্থান, বাবার নামে সমস্ত সেখানে সব কিছু, সেই জন্য সেখানে আমি ফর্ম পূরণ করেছি। এখানে বিডিও অফিসে বিডিও সাহেব আমাকে তলব করেছিল, আমি গিয়ে বিডিও সাহেবের কাছে সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে এখানে ডিনাই করে দিয়েছি এখানে কারো ফর্মটাকে। এখানেও কি ফর্ম ফিল আপ করেছিল? না, এখানে কোনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। বিডিও সাহেবের কাছে জমা দিয়ে
সমস্ত কিছু করে বিডিও সাহেবের কাছ থেকে আমি রিসিভ কপিও নিয়ে এসেছি। এই দেখুন, এখানেও ফর্ম ফিল আপ করে প্রসেসিং ছিল বলে এরকম? না না, এটা মিথ্যে কথা। এটা মানুষকে অপবাদ ছড়ানোর জন্য এইসব জিনিস করছে। सिलीगुड़ी का ईस्टर्न बाईपास अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं। शनिवार को बनेश्वर मोड़ पर एक हादसे में 8 साल के यशवर्धन की मौत के बाद प्रशासन ने बाईपास पर बैरिकेड तो लगाए, लेकिन पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आई। कई जगह गाड़ियाँ उल्टी दिशा से आती दिखी और सड़क किनारे गलत पार्किंग भी जारी रही। आज ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड गन से जांच और चालान शुरू की, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद कुछ घंटे तक कार्रवाई होती है और फिर हालात पहले जैसे ही हो जाते हैं। बांग्लादेश से आई रहना खातून पर फर्जी पहचान के आरोप। पश्चिम बंगाल के स्वरूपनगर में राजनीतिक घमासान। उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर में बांग्लादेश से आई रहना खातून पर फर्जी पहचान और दोहरी नागरिकता का आरोप लगने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि वो पासपोर्ट पर भारत आई और वापस न जाकर यही घर बनाकर रहने लगी, जबकि स्थानीय लोग ऐसे किसी नाम की महिला को नहीं पहचानते। जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना पिता बताया था, उसके परिवार ने भी उन्हें पहचानने से इनकार किया है। मामला सामने आने पर बीएलओ ने कहा कि शिकायत यही पाई गई तो ऊपरी अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। इस मुद्दे पर भाजपा ने तृणमूल पर शरण देने का आरोप लगाया है, जिसे तृणमूल ने पूरी तरह नकार दिया। দেখুন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাথে তৃণমূল বারবার অভিযোগ করছিল যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো থেকে বাঙালিদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো সেই জন্য আমরা এখন যে অভিযোগটা পাচ্ছি, দেখুন, বাংলাদেশের পাসপোর্ট হোল্ডার রেহেনা খাতুন, তার বাংলাদেশে ঢাকা থেকে পাসপোর্ট বানানো এই রেহেনা খাতুন, যার পুরোপুরি পাসপোর্ট এখানে আছে, তিনি বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট বানিয়ে এদেশে এসছেন। 2022 সাল পর্যন্ত তার পাসপোর্টের মেয়াদ ছিল। তিনি এদেশে এসে রেহেনা খাতুন নামে বিথারি দরকান্দার 86 নম্বর বুথে, তার ক্রমিক সংখ্যা হলো 880, তিনি এখানকার ভোটার। তিনি আবার জমি কিনেছেন, সেই জমি আবার মেয়ে রজনী খাতুনের নামে তিনি দানপত্র করছেন। সেই রজনী খাতুন সেও বাংলাদেশের পাসপোর্ট হোল্ডার, সেও বাংলাদেশ থেকে এসছে। তো ভারতীয় জনতা পার্টি বারবার যে অভিযোগ করছে যে এখানে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী তাদের নিজেদের নামে तृणमूल सहयोगिताय जे आधार कार्ड वोटर कार्ड बानिए एदेशे हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. 7 रुपयाમાં 1 કરોડ કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब
दोनों खुश क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। मालदा में पत्नी के हाथों पति की हत्या, इलाके में हड़कंप मच गया। मालदा जिले के बामनगोला थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मृतक विश्वजीत सरकार गाजोल टोल प्लाजा में कार्यरत थे और पत्नी पंपा राय सरकार से उनका 6 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। बताया जा रहा है कि दंपति के बीच अक्सर विवाद होता था। शनिवार रात घर लौटने पर पत्नी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और जबरदस्ती प्रवेश करने पर उनके पेट में चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल विश्वजीत को तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर भारी तनाव का माहौल बन गया है। जलपाईगुड़ी में सीपीआईएम ने निकाली बंगाल बचाओ यात्रा। बंगाल बचाओ के आह्वान के साथ आज मैनागुड़ी में सीपीआईएम की एक बहुत बड़ी जनसभा आयोजित की गई। सीपीआईएम के आह्वान पर हुए इस सभा में पार्टी की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी और राज्य सचिव मो सलीम मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। मैनागुड़ी के विभिन्न इलाकों में समर्थकों का जमावड़ा देखा गया। सभा मंच से वक्ताओं ने राज्य की वर्तमान स्थिति, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार की कड़ी आलोचना की। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और राजनीतिक चर्चा देखने को मिली। ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, আগাম লড়াইয়ের ময়দানে তাদেরকে সামিল করতে হবে। এইটুকু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আবেদন রেখে আজকের যে সভা এইখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এখন যে বাইকগুলো আছে যারা ট্যাবলোর সাথে যাবে, কবে থেকে पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के नाम पर ठगी, सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार। बसीरहाट में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सिविक वॉलंटियर पर कई परीक्षार्थियों से पहले से प्रश्न पत्र देने का झांसा देकर पैसे लेने का आरोप है। संदेह होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूछताछ में ठगी की बात साफ हो गई है। पुलिस ने सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार कर लिया है और आशंका है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एसआईआर के दबाव में काम के दौरान ब्लॉक यूथ ऑफिसर को ब्रेन स्टॉक, कलकत्ता न्यूरो साइंसेज रेफर। नंदीग्राम के पिंगला ब्लॉक यूथ ऑफिसर विवेकानंद पाल, जो पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम के निवासी है, कथित रूप से एसआईआर कार्यभार के अत्यधिक दबाव के कारण अचानक अस्वस्थ हो पड़े और ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कलकत्ता के मलिक बाजार स्थित न्यूरो साइंसेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस समय उन्हें लेकर एम्बुलेंस कलकत्ता के लिए रवाना हो चुकी है। उनकी हालात को देखकर परिवार और सहकर्मी में चिंता का माहौल है।
অ্যাকচুয়ালি উনি খুব চাপে ছিলেন, কদিন ধরে আমরা শুনছি চাপে ছিলেন। তো ওনার আন্ডারে প্রায় 40 জন বিএলও আছে শুনেছি আমি। এগুলা মানে 1 নম্বর বিডিও অফিসে চাকরি করতেন, এই সাইডের কাজটি খুব চাপে ছিলেন। বাড়িতেও বলতেন যে এত চাপ মনে হয় কাজটা তুলতে পারবো না, তো আমার মনে হয় কিছু হয়ে যাবে, এরকম একটু আলোচনা করতে বাড়িতে। বাট সকালে আজকে 6:30টার সময় অসুস্থ হয়ে গেছে, সিটি স্ক্যান করেছে, ব্রেনের একটু সমস্যা হয়েছে, চোখের আইবলটা বসে গেছে, মানে কোনো রকম মানে রেসপন্স নেই কোনো, এই আর কি। মনে হয় আমরা মানে উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য নিউরোসায়েন্সে এখান থেকে পাঠালাম। আর কি মনে হচ্ছে, অত্যাধিক কাজের চাপে মনে হচ্ছে, তো আমরা শুনেছি, বাট আমি মানে শিওর নয়। কোথায় কাজ করতেন উনি? পিংলা বিডিও। ওনার আন্ডারে কতগুলো বিএলও ছিল? 40। আর বাড়িটা কোথায়? বাড়ি হাঁসচড়া। কোন ব্লক? হাঁসচড়া হচ্ছে ওটা চণ্ডীপুর ব্লক। ওনার নামটা কি বললেন? विवेकानंद पाल। बीरभूम के बोलपुर में नाबालिगा से दुष्कर्म का आरोप, इलाके में सनसनी फैल गई। बीरभूम के बोलपुर में एक नाबालिगा से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि पड़ोसी गांव का युवक रजत सरकार उसके परिवार के अनुपस्थित रहने का फायदा उठाकर लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करता रहा। नाबालिगा का आरोप है कि इस बारे में किसी को कुछ बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फरार हो गया है। এই তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ধর্ষকদের স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠেছে। তারই একটা নিতান্ত আমাদের স্পষ্ট একটা আজ নিদর্শন আমরা দেখতে পেলাম যে প্রশাসন জোর করে একটা নাবালিকা 12 বছরের 6ষ্ঠ শ্রেণী ছাত্রী, তাকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে আসছে এবং প্রায় 3 মাস যাবৎ সে আজকে অন্তঃসত্ত্বা। সেই পরিবার যখন আজকে আমরা যখন কমপ্লেন করি, তাদেরকে নিয়ে এসে তাদের বাড়ির লোকে যখন সহযোগিতা চায় আমাদের কাছে, আমরা তাদেরকে নিয়ে এসে থানায় কমপ্লেন করি এবং করার পরিপ্রেক্ষিতে আজ 164 ছিল। তো পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে কোনোভাবে যাতে স্টেটমেন্ট না দিতে পারে, সেই জোর জবরদস্তি করে পুলিশ প্রশাসন তুলে নিয়ে চলে গেল। আমরা চাই যে ছেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তার উপযুক্ত শাস্তি চাই, এবং যতক্ষণ না পুলিশ প্রশাসন একে গ্রেপ্তার করছে আমরা এর থেকে বড় বৃহত্তর আন্দোলন নামতে আমরা বাধ্য হব। আমরা বোলপুর প্রশাসনকে ধিক্কার জানাই যে এই ধরনের নক্করজনক ঘটনা প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনা ঘটার জন্য এই প্রশাসনকে আমরা ধিক্কার জানাই। মেয়েটার বয়স কত? মেয়েটার বয়স 12 বছর বয়স, এই ক্লাস 6-এ পড়াশোনা করে। তো ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের সিঙ্গি অঞ্চলের যে বেজরাক যে কলোনি, সেই গ্রামের একটা প্রত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ের মা মারা গেছে, দাদু ঠাকুমার কাছেই বড় হয়েছে।